पहले सूचना दिया जाता था, लेकिन अभी सूचना नहीं दिया जा रहा है। क्यों नहीं हटाया कोई? आज हटा रहा है हमको। अभी साल से वो व्यवसाय कर रहे हैं, उसको रेगुलाइज करवा ले, लेकिन उन्होंने नहीं करवाया। ये सरकार आई है अभी उसी दिन से ये दुकान सब गरीबों की टूट रही, हम लोग की दाल रोटी चल रही है। काम चलेगा जब तो मैं दवाई करवाऊंगी। हमारे घर में कल से पैसा नहीं आएगा, सरकार देगी, ये प्रशासन देगी पैसा। यहाँ गरीब यहाँ जी रहा है उसको हटा रहे हैं, ये सरकार अच्छा है क्या? स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल अब गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी की सुविधा के साथ आपकी सेवा में, साथ ही दे रहा है एम्बुलेंस के लिए टोल फ्री नंबर की सुविधा 180030911616। छत्तीसगढ़ के रायपुर दुर्ग जिले में इस समय बुलडोजर चल रहा है। नमस्कार, मैं गौरव तिवारी और आप मेरे साथ देख रहे हैं तीरंदाज न्यूज। बुलडोजर जो कार्रवाई आप देख सकते हैं, एक तरफ एक क्रेन खड़ा हुआ है। ये जो क्रेन है, ये जो बुलडोजर है, ये जो अतिक्रमण करके जो व्यापार कर रहे थे जो लोग सड़क किनारे, ये कार्रवाई उन पर चल रही है। जिला प्रशासन और बीएसपी प्रशासन की टीम पूरी तरह से मुस्तैद है और पटरी उस पार अब टाउनशिप क्षेत्र में दोनों तरफ ये कार्रवाई धड़ल्ले से जारी है। जैसा कि देख सकते हैं कि इधर ठेले कुमचे हुए करते थे, जो रोड किनारे व्यापार करते थे जो लोग, उनके दुकानों को ध्वस्त कर दिया गया है। ये इनको कई समय से अल्टीमेटम नोटिस भी दिया गया था और व्यापार ना करने को लेकर, लेकिन ये मान नहीं रहे थे। और जब जब बीएसपी प्रशासन और नगर प्रशासन की टीम यहाँ कार्रवाई करने आती थी तो कहीं ना कहीं खानापूर्ति टाइप का कार्रवाई होता था पहले, और इसके बाद दुकान को बंद करके कोई ठेले खुमचे वाले कहीं ठेले छुपा देते थे, तो कहीं अधिकारी के रहते तक दुकान बंद करके चले जाते थे। और वहीं निगम प्रशासन और जिला प्रशासन की भी जो टीम थी वो खानापूर्ति कार्रवाई करती थी। एक दिन 2 दिन ये कार्रवाई चलती थी, फिर बंद हो जाती थी। लेकिन राज्य में जब से सत्ता परिवर्तन हुआ है तब से ये कार्रवाई दूसरे दिन से ही चालू हो गई है। अब बुधवार से ये कार्रवाई चल रही है। तो कुछ व्यापारी लोग हैं जिनकी दुकानों पे आज कार्रवाई हुई है, बुलडोजर चले, उनसे जानते हैं कि उनकी क्या है पीड़ा। ये बताइए क्या भाई, बहुत है? पुराने सालों से दुकान था हमारा, हाँ। और ये जो अंडरब्रिज का काम चल रहा है उस कारण भी व्यापार पूरा ठप था। उस साइड से हम इस साइड आए, इस साइड आने के बाद भी हमारे साथ यही कार्रवाई हो रही है। पुराने लोग हैं, हम यही पले बड़े हुए हैं, यहीं से सब कुछ हुआ है हमारा। लेकिन अब कुछ कारणवश जब नौकरी नहीं है तो आदमी क्या करेगा? व्यापार बनेगा, कुछ ना कुछ व्यवसाय करेगा, कुछ ना कुछ व्यवसाय करेगा ही। लेकिन कुछ व्यवसाय नहीं हुआ, करने ही नहीं दे रहे। क्या पलम क्या करना है पता ही नहीं, सरकार क्या करना चाह रही है। तो अभी क्या चाहते हो आप? इतने व्यापारी, कितने का दुकान प्रभावित हुआ होगा? यहाँ से मेरे ख्याल से भाई 20 से 25 दुकान थी जो एक साथ टूट गई, सबका सामान लेके चले गया है। कोई अब बेचारा बुजुर्ग आदमी है, क्या करेगा इस उम्र में? ऐसा दुकान टूट जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे? फिर वही है कि इसका व्यवसाय अगर सिर्फ दुकान से ही चल रहा है, घर द्वार सब कुछ चल रहा है, वो इंसान अपना घर द्वार कैसे चलाएगा? दूसरी नंबर ये है कि जो हमारे जितने भी यहाँ मतलब जो काम करने वाले व्यवसायी लोग हैं, ठीक है, वो अभी तक जितने भी मतलब पहले सूचना दिया जाता था या गाड़ियों को थ्रू, लेकिन अभी सूचना नहीं दिया जा रहा है। ये क्या हो रहा है? ये व्यापारियों के साथ अन्याय हो रहा है। ये अन्याय इसलिए हो रहा है, वो आए प्रशासन का धौप दिखा के हमारी दुकानें तोड़ दिए। क्योंकि हम देखिए, प्रशासन जब भी चेंज होती है तो आम जनता उसमें पिसा जाती है। और दूसरी नंबर क्या है, व्यवसायी लोगों को क्यों परेशान किया जाता है? वो भी रोड के किनारे वाले लोगों को। कहीं ना कहीं ये अवैध तरीका है व्यवसाय करने का। तरीका है। जब सरकार चेंज होती है या 6 महीने बाद होती है, तब तक व्यवसायी लोगों का जितना भी है, बाजू में दुकान जो भी लगाते हैं रोड के किनारे, उन सभी को परेशानी क्यों करते हैं? ये पहले बात तो ये प्रशासन से पूछिए। दूसरी नंबर ये है कि सरकार वैकेंसी निकालती नहीं है। तो भाई जितने भी युवा लोग हैं वो अपना रोजगार चला रहे हैं ना रोड के किनारे, उनका कौन देखने वाला है? उनको भी तो रोजगार दीजिए ना। ये कहाँ का संविधान है बताइए मेरे को पहले आप। नहीं तो रोड के किनारे जैसे अतिक्रमण होकर कोई व्यवसाय करता है तो वो नियम में नहीं है कि, क्योंकि उससे दुर्घटना होता है, जनहानि। पहले आपका काम है, प्रशासन का काम ये है कि पहले आप माइक से या गाड़ियों से सूचना दीजिए। वो इंसान अगर सो रहा है, ये गरीब है, इनका घर चल रहा है ना उससे, अगर आप आके डायरेक्ट तोड़ देंगे, ये अपना तो कुछ अभी ठिकाना नहीं बना पाएंगे ना, इनके घर में कोई नौकरी है ना कोई व्यवसाय है, सब रोड के किनारे काम करने वाले हैं। तो सरकार को इस चीज का सोचना चाहिए ना। आप रहेंगे प्रशासन में और आप बोलेंगे जो गरीब लोग हैं रोड के किनारे लगाते, आप उनकी दुकान तोड़ दीजिए, ये कहाँ का अन्याय है? ये कार्रवाई गलत मानते हैं? ये कार्रवाई गलत है, पूरी गलत कार्रवाई है ये। अभी हमारी दुकान के सामने एक गड्ढा खोद दिए है,
अब एक बात बताइए, कोट पहन के आ जाने से और गाड़ी में 4 आ जाने से लोगों को यहाँ धौप दिखा रहे हैं और ये जो गड्ढा खोद दिए हैं, तो इनका भाई ठिकाना कोई देगा ना, ठिकाना भी तो देना चाहिए ना। अगर आदमी तोड़ने का अगर तोड़ देता है तो उसको ठिकाना भी देना है। ये सरकार का काम है, ये जनता का काम नहीं है। ये हमने लोकतांत्रिक देश है, हम क्या करते हैं, सरकार को चुनते हैं, लेकिन सरकार ये नहीं कि गरीब लोग को रोड में फेंक देगी। ये भी तो गलत है ना। क्या का दुकान था आपका? हमारा पान ठेला की दुकान था, डेली नीड्स की दुकान थी। अब हमारे घर में कल से पैसा नहीं आएगा, सरकार देगी, ये प्रशासन देगी, पैसा नहीं देंगे। कितने साल से बैठे हुए यहाँ? अभी हम यहाँ कम से कम 20 साल से बैठे हैं। कौन देगा इसका ठिकाना, बताइए मेरे को आप। हमको रोजगार नहीं मिला अभी तक, क्यों नहीं निकाल रही? बीच बीच में भी कार्रवाई होती थी, लेकिन यह कार्रवाई तो कार्रवाई हो रही थी। ये बहुत गंदी कार्रवाई है। ये ऐसी कार्रवाई, ये सिर्फ चिढ़ के मारे हुए जब से सरकार चेंज हो गई है। और ये सिर्फ वो ऊपर से आया नोटिस, ये कोई नोटिस नहीं आया। ये अपने मनमानी तरीके से ये कार्रवाई कर रहे हैं। और ये जो गड्ढा खोद दिए ताकि ये दुकान नहीं लगा पाए, उस चीज की कार्रवाई हो रही है। आप बताओ क्या बात है? 30-35 साल हो गए हम यही जिया था का 35 साल हो गए। अब हमारा आदमी रही से तो और रही से जब से 2011 से हम दोनों बच्चे छोटे छोटे जी तब से हम पाला था। बता आए हम कहाँ काम करे जाएंगे, तो आदमी भी नहीं है हमारा। तो एक मजबूर लेडीज है जो व्यवसाय करती थी, रोड किनारे अपना दुकान चलाती थी, अपना घर परिवार चलाती थी, उनके दुकान तक को ढा दिया गया है। इनका कहने का मतलब ये है कि अगर ये लंबे समय से व्यवसाय कर रहे हैं तो इनका कहीं ना कहीं व्यवस्थापन दिया जाए, कहीं ना कहीं दूसरा व्यवस्था किया जाए, फिर यह कार्रवाई किया जाए। ये बात सही कार्रवाई होना चाहिए ना भाई। आपका कौन सा दुकान था? मेरा तो यहाँ था ना दुकान आपका क्या क्या चीज? बैंड पार्टी का दुकान था, मैं बहुत साल से जोड़ा है। मेरी मम्मी को पापा की तबीयत खराब रहती है, कारोबार में ही चलाता रहा, जो भी छोटा मोटा। सर आप देखिए क्या कर सकते हैं, हम लोग किराए में रह रहे हैं, कहाँ से पैसे चुकाएं सर आप बताइए। हर महीना किराया, हर महीना खाए का किराया दें, क्या करे सर आप बताइए हमको। कितना किराया देते थे? हम 3,500 रुपया किराया देते हैं, मकान का किराया भरते हैं हर महीने। सब यही से चलता था? हाँ, यही दुकान है। और मेरा पति का तबीयत खराब हो, रोजगार नहीं, हमारा जूस ठेला 35 साल का हो गया, आज तक क्यों नहीं हटाया कोई? आज हटा रहा है हमको। 15 साल भाजपा बीजेपी यहाँ रहा शासन में, कोई नहीं हटाने वाला आया। पहले हटा देना था साहब। गरीबों को जो व्यवसाय टूट रहा है, इसमें क्या सरकार का दोष है? इसमें सरकार का दोष नहीं है, इसमें सरकार अपना दोष कभी नहीं लेती है। इसमें प्रशासन की दोष है, अफसरों की दोष है। बीएसपी के जो टाउनशिप के अधिकारी है ना, उनकी दोष है ये पूरा। सबसे पहले बीएसपी के टाउनशिप के अधिकारी जितने भी है, वो तो पहले अपनी गुंडागर्दी करके पहले यह दुकान हटवाते हैं, और आज गुंडागर्दी करके पूरी दुकान को तोड़ दिए प्रशासन को लाके, ताकि प्रशासन को अगर बीच में खड़ा कर देंगे तो लोग बोलने नहीं है। दुकान है वहाँ क्यों नहीं हटा रहे सी मार्केट में, और यहाँ गरीब यहाँ जी रहे उसको हटा रहे हैं। ये सरकार अच्छा है क्या? आप ही बताइए, आप ही बताइए। जो कमाते, मैं पंचर बनाता हूँ, पंचर, ये बाल पका लिए पंचर बना ये मुझ भी पक गया मेरा। अभी 47 उम्र है। ये चौक में मैं अपने बच्चों के यहाँ से इतना बड़ा किया हूँ, BA फाइनल किए, अभी तक कुछ यहीं से रोजी रोटी? यहीं से। इसका कोई एकदम वैकेंसी नहीं आया, ना सरकार दिया हमें, अभी तक एकदम ठीक था। अवैध बोल के तोड़ दिया गया आपका? अवैध कहाँ से? रोड से एकदम अंदर है हम लोग का अवैध। देखिए रोड से अंदर है, कहीं ना कहीं बिना परमिशन के व्यापार कर रहे थे आप लोग? ना ये तो पूरा परमिशन दे, हम लोग लेने के लिए तैयार है। महीने में कितना चाहिए, 1000-2000 लेंगे, है ना? तो परमिशन देंगे तब तो हम लोग तैयार है परमिशन लेने के लिए। हम तो बोल रहे हैं कि हमको दे, हमको कहाँ दे रहे हैं? परमिशन हमको दीजिए, जो भी पैसा लगे 1000-2000 जो भी लगे हम देने के तैयार है। लेकिन ये कमाने खाने वाले कहाँ जाएंगे? आप ही बताओ। कार्रवाई मत करिए आप, कि आप गुंडागर्दी कर आ रहे हैं। नगर निगम वाले का भी वही हाल है, पूरा गुंडागर्दी करके हटवा दे रहे हैं, गुंडागर्दी दिखा के। नहीं हटाएंगे, मार्केट वाले नहीं हटा रहे। बोलिए मच्छी हटा दे रहे हैं। नहीं तो ये जो कार्रवाई होती है सभी जगह नहीं होती है, ऐसी कुछ जगह को। ये जब से मैं दुकान लगा रहा हूँ यहाँ पे, आज से 10-15 साल हो गया मेरे को भी दुकान लगाए। 15-20 साल से है। ये हमारे इधर ही सबसे पहले कार्रवाई होती है। उधर जितने भी लोग के यहाँ जितने भी लोग हैं ना, वहाँ पे उनकी कोई कार्रवाई नहीं होती है। जबकि सबसे ज्यादा कार्रवाई देखिए वही होती है कमाने खाने वाले के ऊपर। और कमाने खमाने वाले हम लोग डेली कमाने वाले हैं। ठेला लगाते हैं, गुंडी लगाते हैं, हम लोग हटा दिया जाता है, तोड़ दिया जाता है, नाम को कुछ नहीं मिलता है। उसके बाद भी हम अगर अपना व्यवसाय कर रहे हैं, उसके बाद भी सरकार को आपत्ति है कि रोड के किनारे हटाओ, ये गंदगी फैला रहे बोलते हैं। ज्यादा परेशान है। उससे पहले हम लोग सरकार बोलती है कि रोड के किनारे ये व्यापारी लोग को आप सुन रहे थे, ये लंबे वर्ष से यहाँ पे अपनी रोजी रोटी के लिए दुकान लगा के व्यवसाय
करते थे। किसी को 35 साल हो गया है तो किसी को 20 साल 25 साल लंबे समय से यहाँ टाउनशिप में दुकान लगा के ये व्यापार कर रहे थे। टाउनशिप ही नहीं, ये कार्रवाई छत्तीसगढ़ के मेन जिलों में हो रही है। जो बड़े बड़े जिले हैं, दुर्ग है, रायपुर है, भिलाई है, नांदगांव है, जैसे बड़े बड़े शहर है जहाँ अतिक्रमण बहुत विस्तार पे है। सरकार चेंज होती है, ये कार्रवाई अचानक शुरू हो गई और ये व्यापारियों का सिर्फ ये कहना है कि इनको कार्ड वगैरह सारा चीज बना है सर। हम लोग का सारा चीज वेंडर कार्ड वगैरह बना हुआ है। सरकार बोलती है दुकान लगाओ फुटपाथ में, कमाने के लिए खाने के लिए दिक्कत नहीं करती है, और एक तरफ से लगाने नहीं दिया जाता है। ईमानदारी से लगाने नहीं दिया जाता है। ये कहाँ का नया है बताओ। वेंडर कार्ड जब बना उसमें क्या क्या नियम है? उसमें उसका नियम तो हम लोग ज्यादा नहीं पता। हम लोग उसके नियम उठकर व्यवसाय कर सकते हो। उठकर व्यवसाय कर सकते हैं। उठकर व्यापार एक जगह खड़े होकर अपन व्यापार कर सकते हैं। सरकार लोन देती है, वेंडर जैसे जो व्यवसायी लोग हैं सरकार उस पर लोन भी देती है 10,000 के, जो अपना खुद का व्यवसाय चालू करना चाहते हैं। ये हम नहीं बोलते, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोलते हैं कि ये फुटकर व्यवसाय के लिए भी लोन है। और दूसरी नंबर क्या है, उनके लिए भी वो लोन का क्या देते हैं, और वेंडर कार्ड के थ्रू हम दुकानें पे लोन ले सकते हैं, वेंडर कार्ड के थ्रू। हाँ सर, क्या क्या व्यवसाय करते हैं आप? क्या व्यवस्था करते हैं यहाँ पर घूमती होना चाहिए, हम लोग को नहीं हटाना चाहिए। नहीं हटाना चाहिए। हाँ, काम क्या करते हो? मैकेनिक काम करते हैं। अच्छा, आप क्या बोलना चाह रहे हैं? अरे भैया, मैं ये बोलना चाहता हूँ, सभी जितने दुकानदार लोग हैं ना, उनको रजिस्टर कर, मतलब वो कर दो ना, एक अनुमति दे दो कि यहाँ पे लगा सके दुकान। सब लोग अब सब गरीबी लोग हैं, ऐसा तो नहीं है कि कोई एकदम महल वहल में रहते हैं। सब तो एकदम किराए के घर पे रहना जाना करते हैं, तो सबको दे देना चाहिए अपना। मतलब एक छोटे से दुकान तो लगा रहे सब लोग, कोई खाने कोई भजिया का लगा रहा है तो कोई चाय का लगा रहा है, तो कम से कम वो तो लगना चाहिए। अभी ये खोद के चले गए, अब इसको भरेंगे भी नहीं। अभी मान लो कभी कुछ हो गया यहाँ पे तो दिक्कत किसको होगा? आम पब्लिक को ही तो परेशानी होगा ना। तो ये सब समझना चाहिए सरकार को ना भैया। हम लोग को एक ही चीज कहना है, हाथ जोड़ के सरकार से विनती है। सरकार बोलती है, केंद्र सरकार बोलते हैं कि फुटपाथ में दुकान लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है। फुटपाथ में दुकान लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है। बेचारे कहाँ जाएंगे ये लोग, बताओ आप? कमाने खाने वाले लोग कहाँ जाएंगे? कुछ व्यवस्था करना चाहिए सरकार को। महीना का जो भी 1,000-2,000 रुपये लेके सबको बैठा देना चाहिए। जगह खाली है ना, रोड से 20 फीट 30 फीट हम लोग अंदर लगा रहे हैं। रोड में कहीं जाम नहीं होने देते हैं। एक नियम बनाना चाहिए, नियम से सबको दुकान लगाना चाहिए कि 5-5 6-6 फीट 10-10 फीट छोड़ के दुकान लगाओ। सबको महीना का 1,000-2,000 रुपये फिक्स कर दो। ऐसे करके कुछ करना चाहिए नियम। आदमी यहाँ हम लोग धंधा कर रहे हैं 30 साल से। 30 साल से अभी तक किसी इंसान ने, किसी भी एसपी वाला ने, कोई पार्टी ने दुकान नहीं टुड़वाई, किसी ने दुकान नहीं टुड़वाई। जब से अभी सरकार आई है, अभी उसी दिन से दुकानें सब गरीबों की टूट रही है। हम लोग की दाल रोटी चल रही है, 4 बाल बच्चे हम लोग उसी में पाल रहे हैं आदमी। अब बताइए हम लोग अपने बाल बच्चों को किस प्रकार से पालें, किस प्रकार से बनाए? इसलिए हम आप लोगों से निवेदन है, आप लोगों से कर्तव्य निवेदन हम लोगों का कि हम लोगों को छोड़ हट के नहीं कहीं पीछे दुकान दी जाए। ये निवेदन हम लोगों का ये है। तो जो निगम जगह भी देते हैं सर, ऐसा जगह देते हैं जहाँ पे धंधा नहीं चलता है। जगह मोहल्ले में दे रहे हैं जहाँ पे वहाँ पे चलने का नहीं कुछ। वहाँ 1 लाख 2 लाख 3 लाख रुपए में भी गुमटी दे रहे हैं। क्या मतलब है? कमाने खाने वाला आदमी 2 लाख रुपए लेके चलता है क्या? आप बताओ। 10,000 रुपए का जिला प्रशासन ने तो अपना बुलडोजर चला दिया और कई जो रोजगार, जो कई लोग, गरीब लोग की जो रोजी रोटी चलती थी, जिनका व्यवसाय चलता था, घर परिवार चलता था, किराया चलता था और घर में चूल्हा चौकी चलता था, उस व्यवस्था को तो जिला प्रशासन अपने बुलडोजर से ढहा दिया। लेकिन क्या शासन प्रशासन को इन गरीब मजदूरों की व्यवस्था नहीं करनी चाहिए? अगर ये रोड पे दुकान लगा रहे हैं तो इनके लिए कुछ नियम कानून बनाने चाहिए, है ना? और अचानक से आके ये जो कार्रवाई होती है, इनसे इन लोग व्यक्तिगत भी छवि होता, इन लोग को व्यक्तिगत भी छवि हुआ होगा, मेंटलिटी भी इन लोग हरास हुए होंगे। कहीं ना कहीं सुबह घर से निकले धंधा करने के लिए और देखे कि दुकान टूट रहा है, तो ये एक मानवता की दृष्टि से भी एक गलत है। कहीं ना कहीं इन लोग को बताना था। और ये भी बोल रहे हैं कि इनको पहले बता दिया जाता, कुछ व्यवस्थापन कर देते, क्योंकि 10 साल 20 साल 30 साल हो गया व्यवसाय करते हुए। तो जिला प्रशासन को भी इनको कहीं ना कहीं व्यवस्थित करना चाहिए। और बुलडोजर तो चल रहा है, लेकिन क्या बुलडोजर से इनकी वो जो व्यक्तिगत क्षति हुआ होगा, क्या इनकी पूर्ति की जा सकती है? शहर को साफ सुथरा करने के लिए, चौड़ीकरण करने के लिए अतिक्रमण हटाया जा रहा है, लेकिन क्या जब ये अतिक्रमण बस रहा था तो उस समय लोगों का क्या उस जमीन से जुड़ाव नहीं हुआ होगा? इतने साल से व्यापार कर रहे थे, तो
प्रशासन इनको व्यापार लंबे समय तक वहां करने क्यों दी, और लंबे समय तक अगर व्यापार करने दी तो इनको एक मार्केट एरिया हब टाइप का बना के रखना चाहिए था, और जो कोई नहीं कर पाया। इसलिए आज ये नाराज हो रहे हैं, सरकार से भी नाराज हो रहे हैं, प्रशासन से भी नाराज हो गए, क्योंकि इनको लंबा समय हो गया यहाँ व्यापार करते हुए। तो जिला प्रशासन को, राज्य सरकार को भी इन गरीब मजदूरों को फुटकर व्यवसाय की ओर ध्यान देना चाहिए और इनके लिए भी कुछ नियम रूपरेखा तैयार करना चाहिए। अकेला नहीं है, मैं कहाँ से दवाई करवाऊँ? काम चलेगा जब ही तो मैं दवाई करवाऊंगी सर, है? और किराया भाड़ा मैं कैसे चुकाऊं? कहाँ से दूं किराया? काम करूंगी जब तो किराया भरूंगी, कहाँ से किराया भरूं? बताइए आप। क्या बोले, ऐसे बिना बताए तोड़ दिए? नोटिस वगैरह नहीं दिए थे, नोटिस वगैरह नहीं दिए थे। जैसे नोटिस देते तो अपन पहले से सावधान हो जाते, तो वो वगैरह नहीं दिया, कुछ नहीं दिए थे, इसके कारण अचानक तोड़ पाई हो गए और खोद दिए, तो जो गलत है ना। भिलाई में कोहका आर्य नगर में भी अवैध प्लाटिंग पर बुलडोजर चला। आप देख सकते हैं कि निगम प्रशासन का बुलडोजर पूरा अवैध प्लाटिंग करने वालों पर चल चुका है, और नगर निगम का एक अमला और पुलिस प्रशासन का अमला और 2 बुलडोजर यहाँ पे तैनात है, और पूरे बाउंड्रियों को लगातार गिरा दिया जा रहा है, क्योंकि ये अवैध प्लाटिंग यहाँ पे किया गया था और अवैध प्लाटिंग कर लोगों को बेचा गया था, जिससे राज्य सरकार को, जिससे राजस्व विभाग में करोड़ों रुपए की हानि हुई थी, क्योंकि बिना टाउन एंड कंट्री प्लानिंग के अप्रूव लिए हुए इस प्लाटिंग को किया गया था, जिस पर निगम प्रशासन का बुलडोजर चला यहाँ पे, और देख सकते हैं कि पूरे बाउंड्रियों को ध्वस्त कर दिया गया है। 2 बुलडोजर वहां जाती दिख रही है, क्योंकि पूरे क्षेत्र में अभी कार्रवाई चल रही है। पुलिस प्रशासन का भी अमला यहाँ पे मौजूद है। निगम प्रशासन के पीआरओ शरद दुबे जी हमारे साथ हैं, बात करते हैं। शरद जी बताएंगे ये जो कार्रवाई हो रही है, क्या कार्रवाई है और किस उद्देश्य से कार्रवाई है? देखिए, संडे मार्केट से कार्रवाई प्रारंभ किया गया था। जो रोड को अवैध रूप से ठेला लगाकर, खोमचे और टपरा टीन लगाकर जो सड़क बाधित कर रहे थे, उनको हटाने का कार्य, जिससे यातायात व्यवस्थित हो सके, इस उद्देश्य को लेकर नगर निगम प्रशासन ने सड़कों पे यातायात को सुगम बनाने के लिए अवैध ठेलों को हटाने की कार्रवाई शुरू की, और दक्षिण गंगोत्री, उत्तर गंगोत्री जी रोड के नीचे सर्विस रोड है, उस पे भी लगातार कार्रवाई चल रही है, और वो रोड को खाली करवाया जा रहा है। टाउनशिप में भी ये पूरा कार्रवाई चल रहा है पूरे भिलाई भर में? हाँ, बीएसपी प्रशासन से भी कहा गया था कि आपके यहाँ जो अवैध रूप से सड़कों के किनारे जो ठेले और खोमचे और विक्रय करने के लिए, सामान विक्रय करने के लिए जो लगा के बैठे हैं, जिससे यातायात प्रभावित हो रहा है, उससे भी हटाने की उनसे गुजारिश की गई थी। सरकार बदलते ही ये कार्रवाई हुई, तो क्या निगम प्रशासन इससे पहले जो सत्ता में काबिज सरकार था उसके दबाव में था? नहीं, ऐसा नहीं है। कलेक्टर महोदय ने अब बैठक करके आयुक्त महोदय को निर्देश दिया था कि यातायात को सुगम बनाने के लिए अवैध रूप से जो संचालित ठेले खोमचे हैं, उनको हटाने की कार्रवाई किया जा रहा है। सर, मैं गया था वहाँ खबर बनाने, कई व्यापारियों से भी जानकारी ली, वो 30 साल, 40 साल, 25 साल से व्यवसाय कर रहे हैं, तो उनके लिए कोई नया नियम, कोई प्रावधान नहीं है कि उनकी दुकान को अचानक से तोड़ जाए, क्योंकि उनके सामने अब रोजी रोटी की समस्या आ गई है। नहीं, यदि 40 साल से वो व्यवसाय कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पे 40 साल के दौरान सरकार ने कई ऐसी योजनाएं लाई जिसमें व्यवस्थापन किया जा सके, पट्टे के वितरण किया जा सके, या वो जिस व्यवसाय पे बैठे हुए हैं उसको रेगुलाइज करवा ले, लेकिन उन्होंने नहीं करवाया है, इसलिए उस पर कार्रवाई की गई होगी। प्लाटिंग पे भी कहर ढाए आप? आज जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन के साथ संयुक्त टीम में निगम प्रशासन भी शामिल थे, और कोहका के सुंदर विहार और आर्यनगर, न्यू आर्यनगर, कोहका, शुभम कॉलोनी आदि में जो अवैध प्लाटिंग थे, उस पर जिला प्रशासन ने कार्रवाई की है। ये टाउन एंड कंट्री से प्लानिंग से अप्रूव नहीं था? ये जिला प्रशासन के प्रतिनिधि आए थे, उसमें एसडीएम साहब थे, तहसीलदार साहब थे, वो सब पूरी जांच के बाद ही उस पर कार्रवाई किए होंगे। ये थे शरद दुबे जी, जिन्होंने प्रशासन की तरफ से अपना बात रखा और कहा कि जो कार्रवाई हो रही है, निगम, जिला प्रशासन और राज्य शासन की ओर से कार्रवाई हो रही है, जो गाइडलाइंस जो आए हैं उसके तहत कार्रवाई की जा रही है। तीरंदाज न्यूज के लिए मैं हूं गौरव तिवारी। खुश है तो फिर खुशी मना ले, छोटा बड़ा केक मंगा ले, संगम में मिलता है बढ़िया केक, संगम में मिलता है बढ़िया केक।